बानसेन कस्बे में बालाजी मंदिर से अज्ञात किए जाने का मामला सामने आया है। चोरी की घटना रात के समय हुई, जिसमें मंदिर से करीब 10 से 12 लाख रुपए मूल्य का स्वर्ण कलश चोरी हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कस्बे में आक्रोश फैल गया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर बीच सड़क पर जाजम बिछाकर धरना शुरू कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि जब तक चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होता तब तक बाजार बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि बानसेन कस्बे में इससे पहले भी करीब 17 चोरी की घटनाओं का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आज हमारे पूरे गांव के आराध्य हमारे बालाजी महाराज के स्वर्ण कलश चोरी हो गया है। उसके निमित्त और पूर्व में भी जितनी जो घटनाएं हुई हैं, एक भी घटना का खुलासा नहीं हुआ है। कम से कम विगत वर्ष में, एक वर्ष में लगभग 30 से 40 चोरियां हुई हैं। तो पूरे गांव में उसका आक्रोश है और उसी आक्रोश के चलते हुए गांव पूरा आज यहाँ जाजम लगा के बैठा हुआ है। सीधा प्रशासन से यही मांग है कि अपनी ईमानदारी रखते हुए ईमानदारी से 24 घंटे के अंदर अंदर चोरों को चिन्हित करके उनकी इस गांव में पूरी बंदोली निकाले, तभी जाके गांव पूरा उस चीज़ में संतुष्ट होगा। और प्रशासन का में एक जो पुलिस का जो नारा है कि भाई आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर वाला, तो वो थोड़ा कहीं न कहीं उल्टा साबित हो रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस का कोई डर नज़र नहीं आ रहा है। तो पुलिस का डर दिखे, इसके लिए यहाँ प्रशासन के साथ हम लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पुलिस का विरोध कर रहे हैं, बस हमारा ये है कि भाई ये जो घटना हुई है इसका खुलासा हो। कितने लाख की चोरी हुई है बालाजी के यहाँ? अब इसका लगभग आज की दृष्टि से देखा जाए तो 10 से 12 लाख रुपए का है, क्योंकि उसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है। सारी धातुओं से मिला के वो कलश की स्थापना 2022 में हम लोगों ने पूरे गांव ने मिलकर की थी। पूर्व में भी इस बानसेन में काफ़ी चोरियाँ हुई है, अभी तक राज नहीं खुला है। कहीं न कहीं कानून का राज्य, कहीं कानून की वजह से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। इस मामले को लेकर क्या होगा? पूर्व की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को देखते हुए निश्चित ये लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस का जो डर अपराधियों में रहना चाहिए वो है नहीं। अपराधी जिस तरीके से घटनाएं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो पुलिस का जो डर है वो है नहीं। तो पुलिस का डर दिखे, इसके लिए पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करे। यही हम जो हमारी जो मांगे हैं प्रमुख है, उसमें ये है कि भाई ये जो चोरी है, घटनाएँ जो हुई है, ये सारी चिन्हित हो और इनका खुलासा हो। विगत रात्रि को हनुमान जी का मंदिर है, वो स्वर्ण कलश चढ़ा हुआ है 6 से 7 तोला वजनी। उस कलश को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। ग्रामीणों में इस बात का रोष है कि लगभग 1.5-2 साल से यहाँ पर चोरियाँ हो रही है। मेन बस स्टैंड पर यहाँ पर एक महिला की नथ लूट ली गई, 4-5 व्यापारियों के यहाँ पर चोरी की गई, लेकिन पुलिस ने एक भी मामला दर्ज नहीं किया और ना कोई माल बरामद की गई। पुलिस आती है और कार्रवाई के नाम पे खाली रिपोर्ट लेके चली जाती है, जिससे आम ग्रामीणों में और व्यापारियों में रोष व्याप्त है कि आम आदमियों के यहाँ पे चोरियाँ हो रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। जबकि किसी सक्षम नेता के यहाँ पे चोरी होती है तो उसे 4 घंटे और 6 घंटे में सर्च कर लिया जाता है। तो यहाँ बानसेन में लगभग 1.5 वर्ष से सैकड़ों चोरियाँ हो गई है, लेकिन किसी में कोई बरामदगी नहीं हुई है। और कई मामलों में चोरों को पकड़ा गया, लेकिन पुलिस द्वारा उनको छोड़ दिया गया, जिस कारण से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध ये भावना है। और लोगों की दबी जुबान से ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत से ये मामले संचालित हो रहे हैं। इस कारण लोगों में रोष व्याप्त है और लोगों ने, व्यापारियों के सहयोग से, समस्त ग्रामवासियों ने आज ये बंद रखा है कि इन चोरियों का पटाक्षेप किया जा सके। क्या लगता है कि कानून व्यवस्था राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है? क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था तो चौपट हो चुकी है। आम आदमी की चोरी होती है, न तो मुकदमे दर्ज होते हैं, न पुलिस कुछ करती है। जब सांसद की चोरी होती है तो 6 दिन में चोरी को मतलब निस्तानाबूद कर लिया जाता है। नेता के किसी की चोरी होती है उसको 3 दिन में कर लिया जाता है। जब आम आदमी की चोरी होती है, यहाँ पर एक व्यापारी सुनील नाहर की चोरी हुई और एसपी ने कहा कि मैं 3 दिन में इसको, इस घटना का पटाक्षेप कर दूंगा। और एसपी के पास व्यापारी गए थे, लेकिन एसपी के दावे भी खोखले साबित हुए, क्योंकि आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। और पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज करने से डरता है। अगर यहाँ से कोई चोरी का मुकदमा लेके जाएगा तो उसको गुमशुदगी में दर्ज कर दिया जाता है। पुलिस कोई काम ही नहीं करना चाह रही है। इस कारण से आज आम लोग सड़क पे आए हैं और लोगों की यही भावना है कि जो चोरों का जो आतंक है, जो गांव के बीच में मंदिर स्थित है, वहाँ से अगर स्वर्ण कलश चोरी कर लिया जाता है तो एक राहगीर और चलते हुए लोगों के साथ में कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। और यहाँ जो बस स्टैंड पर जो एक ये मकान पीछे, जो आपके पीछे मकान बना हुआ है, वहाँ पर लगभग 1.5 साल पहले एक नथ की चोरी हो गई, जिसमें उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी माँ की नथ लूट कर ले गए। वो कम से कम 300 बार थाने में गया, आज दिन तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये बातें बताती है कि पुलिस प्रशासन काम ही नहीं करना चाह रही है और पुलिस प्रशासन रिपोर्ट के नाम पे उसे परिवाद में दर्ज कर
दर्ज करती है, अगर 379 चोरी का मुकदमा दर्ज करती है तो पुलिस को हाथ पैर लगाने पड़ते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके विरोध में ये आज व्यापारी समस्त ग्रामवासियों की यही भावना है कि चोरों के आतंक यहाँ पर खुले हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। माना जाए कि आज जो बालाजी के मंदिर पे स्वर्ण कलश की जो चोरी हुई है, कितने का नुकसान हुआ, कितना? 10 लाख के करीब, 10 लाख। ये 10 से 12 लाख के बीच में ये नुकसान हुआ है। और धार्मिक स्थान पर इस तरह से बीच बाजार में जो मंदिर स्थित है, चोरों की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम करना, अगर वास्तव में कोई इस चोरी के बीच में अगर कोई व्यक्ति विरोध करता तो उसके साथ भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि चोरों के हौसले बुलंद हैं और यहाँ पर सैकड़ों चोरियाँ हुई है, लेकिन एक भी चोरी में पुलिस ये नहीं कह सकती है कि हमने बरामदगी करी है। और पुलिस की जो आज यहाँ पर जो उपस्थिति है, ये मात्र ग्रामवासियों द्वारा जो बंद किया गया है उसके दबाव के कारण आज यहाँ पर पुलिस आई है, वरना कभी कभी तो चोरियों में पुलिस 6-6 घंटे तक मौके पर नहीं आती है। इसलिए